प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि ये जो दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में ये जो संख्या दिया हुआ है, इसमें से किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होगा? इनका जब वर्ग करेंगे, जैसे पहला संख्या दिया 431, इसी तरह से दूसरा में दिया 2826, इसी तरह से 7779, इसी तरह से 82,004। ये जो संख्या दिया सभी में से, तो इसमें से बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सी संख्या का जो है वर्ग विषम में होगा। वर्ग विषम में यानी कि देखिए जो 431 दिया है तो इसका वर्ग, सॉरी 431 दिया है तो 431 का वर्ग का मतलब इनके ऊपर घात 2, तो इनका वर्ग करेंगे तो ये सम में होगा या विषम में, वो कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए इसमें हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। इसमें समझिए, जिसका भी इकाई अंक कोई भी संख्या रहे उसका इकाई अंक देखना है। जैसे इसमें देखिए इसका इकाई अंक 1 है, अगर विषम में हो, इकाई अंक अगर विषम में हो तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो है हमेशा विषम में प्राप्त होगा। और अगर उसका इकाई अंक अगर सम में हो, जैसे देखिए इसमें ये जो संख्या दिया है ये हमारा सम में है, तो इसका वर्ग भी जो प्राप्त होगा वो हमारा सम में प्राप्त होगा। इसी तरह से 9 देखें तो ये हमारा विषम संख्या है। अब कहिएगा विषम संख्या क्या होती है? इससे पहले भी आप लोगों को विषम संख्या बता चुके हैं। जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा संख्या न कटे वो हमारा होता है विषम संख्या। जैसे 2 से अगर 9 में भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें एक संख्या बच जाता है। जैसे 2 से देखिए भाग दे करके दिखाते हैं। 2 से हम अगर 9 में भाग दे तो 2 चौके 8, 4 बार में 8, इसमें संख्या 1 बच जाता है, ये पूरा पूरा भाग नहीं लगा। इसी तरह से 6 देखें तो ये हमारा सम संख्या है। सम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 6 में काटेंगे तो 2 तिया के 6, 3 बार में ये 6 पूरा पूरी कट जाता है। तो आप लोगों को विषम संख्या और सम संख्या समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है? विषम संख्या, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 ये हमारा कट जाएगा, लग जाएगा इसमें। 9 में अभी आप लोगों को बताएं ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। ये पहला और तीसरा, चौथा में देखिए 2 से हम 4 में भाग दे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें कट जाएंगे, ये भी हमारा सम संख्या हो जाएंगे। ये दोनों पहला और चौथा सम संख्या है, और ये पहला और तीसरा क्या देखें इकाई अंक तो विषम संख्या में है। तो ये पहला और तीसरा का जब वर्ग करेंगे तो ये जो हमारा विषम संख्या में प्राप्त होगा। पहला और तीसरा का वर्ग करके देखिए इसको हम लिखेंगे भी। अब लिखेंगे कैसे? यहाँ पर समझिए, जैसे हम यहाँ पर समझा भी दे रहे हैं एक बार आप लोगों को। देखिए जैसे 1 क्या है? विषम संख्या है, तो 1 का वर्ग किए तो 1 प्राप्त हुआ, ये हमारा विषम हो गया संख्या। इसी तरह से 2 क्या है? सम संख्या, तो यहाँ पे इसका देखिए वर्ग किए हैं तो सम संख्या में प्राप्त हुआ, यानी कि 4 हो गया, सम संख्या हो गया, जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा सम संख्या होता है 2 से। तो यहाँ पर 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया, तो ये हमारा सम संख्या होगा। अब इसी तरह से 3 देखें तो ये हमारा विषम संख्या है, और विषम संख्या का यहाँ पर देखिए वर्ग किए हैं तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह से 5 क्या है? विषम संख्या, इसका वर्ग किए हैं तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। ये 25 क्या है? 25 विषम संख्या है, इसमें 25 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा 2 से, ये हमारा विषम संख्या हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 7 देखिए विषम संख्या, 49 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा 2 से। इसी तरह से 9 भी क्या? विषम संख्या, तो 9 विषम संख्या, तो इसका वर्ग भी प्राप्त हुआ है विषम संख्या में। इसमें भी हम क्या करेंगे? इन दोनों का वर्ग में लिख देंगे। अब यहाँ पे कह रहा था किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या में होगा, तो किस संख्या? तो पहला और तीसरा का जो है, पहला लिख देंगे यहाँ पे, इसमें पहला एवं तीसरा का, ये जो दिया है तीसरा, पहला एवं तीसरा संख्याओं का इकाई अंक क्या है? विषम में है, लिख देंगे विषम में है। अतः अतः हम क्या कह सकते हैं? इसका वर्ग जो है विषम संख्या प्राप्त होगी, इसका वर्ग विषम संख्या होगी। शॉर्टकट में ऐसे लिख देना आप लोग, यही होगा इसका आंसर। इस तरह से लिख देना, पहला और तीसरा का जो है ये हमारा देखिए इसका इकाई अंक विषम में है, अतः हम कह सकते हैं इसका वर्ग जो प्राप्त होगी, इन दोनों का वर्ग करिएगा तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे।